ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज इजी वे मुरली दर्शन में, इजी वे सहज रास्ता है जीवन जीने का, और बाबा के महावाक्यों को अति सहज समझने के लिए आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो आज बाप दादा यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही साकार मुरली के माध्यम से हमें क्या शिक्षाओं से सजा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो महसूस करना है सुनते सुनते। मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। बहुत काल माना 5000 वर्ष पहले परम धाम से हम आत्माएं आई थी, बाबा से बिछड़ी हुई है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अरे सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिला दलाल। बड़ा श्लोक सुना होगा। इसका अर्थ यहाँ आपको समझने को मिलता है। मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। जैसे गूंगे की गुड़, अंदर ही अंदर खुश। वाह 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 वाह। अभी हम दुख के बंधनों को तोड़ सुख के संबंध में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। बाबा करा रहा है। चलो सुनो। अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? अब बाबा ने कहा अपार खुशी में रहो हेडलाइन में, फिर प्रश्न भी देखो बराबर है। बाबा ने कहा अपार खुशी किन बच्चों को रह सकती है? उत्तर, जिन्हें निश्चय है हमें विश्व का मालिक बनाने बाबा हमारा आया हुआ है। किन्हें? जिन्हें निश्चय है इस बात का कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। दूसरा, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं, उसकी छत्र छाया में, उसकी पालना में, पालनहार की पालना में पल रहे हैं। हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। और सुनो, बाबा हमें भक्ति का फल सदगति देने आया है। जन्म जन्म पुकारा जिनको, वो आकर के हमें भक्ति का फल अभी दे रहे हैं। अगला, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इन स्मृति व निश्चय में रहते हैं उन्हें अंदर ही अंदर अपार खुशी का अनुभव होता है। लोग कहते हैं भाई क्या मिल गया? अरे जो मिल गया तुम सपने में नहीं सोच सकते हो। ऐसी प्राप्तियों से संपन्न हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। ओम शांति। आज गीत नहीं बजंती, ठीक है। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं, ये तो निश्चय है ही। बच्चों को निश्चय है ना कि हम आत्मा हैं, और बाबा अर्थात भगवान बाप हमको आकर के पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। सन्मुख आने से आत्मा समझती कि बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। सर्व के सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। भाई माया भी साथ में जुड़ी हुई है भगवान के। माया घड़ी घड़ी बच्चों को भुला देती है, परंतु या तो समझते हैं ना कि हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं और निराकार बाबा साकार रथ पर सवार हैं। जैसे मुस्लिम लोग जो होते हैं तो घोड़े पर पटका लगाते हैं, कहेंगे ये मोहम्मद की सवारी, हुसैन का घोड़ा है। तो ब्रह्मा बाबा क्या है? घोड़ा है। हुसैन कौन है? हमारा शिव बाबा। तो यहाँ तो निराकार बाबा की प्रवेशता है। बच्चों को अंदर ही अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। यह है आत्माओं का बाप के साथ लव। ना चाहते हुए भी अपना मन और अपनी बुद्धि की प्रीत बाबा के साथ जुड़ जाए। यही कहते हैं आत्मा परमात्मा का प्यार, लव, मिलन। यह खुशी किन्हों को चढ़ती जानते हो? जो बहुत काल से अलग हुए, जो सतयुग में जो आए शुरू में, उन्हें ज्यादा खुशी होती है। जो पैदा ही त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग में हुए, वो तो बहुत दिनों तक रहे ना बाबा के साथ। वह एंजॉय कर रहे हैं यहाँ इन दोनों युगों में, उन्हें करने दो। लेकिन जो सतो प्रधान संसार में आए, उन्हें तो प्रभु मिलन की चाह
पहले से ही है, धधकती है अंदर में, और जब वो प्राप्ति हो जाती है तो खुशी का पारावार नहीं रहता। देखो अपनी दादियों को, देखो अपने वरिष्ठ भाइयों को, जो बेस बने हैं इस श्री विश्वविद्यालय के संगम के बेस, आज वो हमारे आधार हैं जिन पे हम फल फूल रहे हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, जो बहुत काल से अलग हुए, बाबा खुद भी कहते मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब खुद दुख के बंधन में आ जाते हो, फिर बाबा सुख के संबंध में ले जा रहे हैं। बाबा इस मुख द्वारा हमें ज्ञान सुनाते, खुद कहते हैं मुझे इन ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा तो रखना पड़े ना। हे अर्जुन, मैं बूढ़े साधारण ब्राह्मण तन में आता हूँ, कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण गलानी भी करते हैं, और पहचानता कौन है? कोटों में कोई में कोई विरला ही पहचानता और मेरी शिकमत पर चलता है। बाबा कहते देखो बच्चे, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, यह शरीर लोन लिया है, यह जीव अर्थात शरीर शिव बाबा का तो है नहीं। बाबा भी कहते मैं इसमें हूं, कभी बच्चा बन जाता हूं, कभी माँ का रूप, तो जादूगर है ना। कई फिर कहते हैं खेल पाल को जादूगर ही समझ लेते हैं। बच्चे दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का भी बहुत धंधा चल रहा है, बहुत कुछ रिद्धि सिद्धियों में भी। जलेबी, अरे चंद्र भाई जलेबी नहीं खाते तुम, ओ हटो हटो, चलो तुम्हें नारियल पानी पी लो, शाबाश, वाह वंडर है, कितनी बड़ी बात है। तो ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी चलती हैं, उनमें बड़े बड़े पाप समाये होते हैं, अहम समाया होता है, पुण्य नहीं होते उनमें। हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं लोगों की भलाई के लिए, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। तो बाबा कहते हैं कभी कभी क्या होता है, श्री कृष्ण बन जाते हैं, किसी का श्री कृष्ण में भाव होता है तो झट दिखाई पड़ जाता है, उनको मान लेते हैं, फिर कितने उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। बच्चे सारी ज्ञान की, यहाँ पर तो सारी ज्ञान की बातें स्कूल में पढ़ाई जाती है, यहाँ कोई जादू टोना और वो सब नहीं सिखाया जाता, फूंक मार के किसी का दर्द दूर कर दिया, वो दवाई और डॉक्टर बैठे। बाबा ने ज्ञान के आधार पर जीवन को श्रेष्ठ और चरित्रवान बनाना सिखाया है। इस बात को हमें समझना है। भोलेपन में आकर के भोले भगवान का नाजायज फायदा उठाओगे तो कुछ नहीं उठा पाओगे। बाबा मेरा तो है, वो कहते ना माँ मुरादे पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी, बाबा मेरा ये काम कर दो तो भोग लगवाऊंगी। अरे भाई, अब इन चीज़ों से बहुत आगे निकलना है, भावना भी रखनी, लेकिन विवेक का भी अपना इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है जीवन में। बाबा कहते तो उनको मान लेते हैं, फिर कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं बच्चे। यहाँ पर तो सारी ज्ञान की बात है। पहले पहले निश्चय करो कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो तुम्हारे कितने रोमांच खड़े हो जाते हैं जब बाबा सामने होता है। वीडियो भी देखो तो ऐसा लगता है बिल्कुल बाबा मेरे सामने है। लेकिन किसके रोमांच खड़े होते हैं? पक्के निश्चय होते हैं। ओहो, ज्ञान का सागर शिव बाबा इनके अंदर बैठ हमको पढ़ा रहे हैं। वाह क्या बात है, ये अपने आप से ऐसे बातें करते। इस माता की कोई माता हो न सके। शिव बाबा माता ऐसी है जिसकी कोई माता हो न सके। यह राज बड़ा समझने का है और बाप को याद करने का है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते थे ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं रे। अब बाबा गुणवान बनाने आया है। बच्चों को गुणवान बनना पड़े। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई भी देह का अहंकार नहीं आना चाहिए। दैहिक अहंकार जितने भी हैं, मैं ये, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं इतना पीजी डिप्लोमा किया हुआ, मैं इतना धनवान, मेरे इतनी बड़ी पलटन, अरे ये सब अहंकार की बातें हैं। बाबा कहते हैं मैं में समा जाओ, मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, उसकी प्रिय संतान हूँ। दिव्य गुणधारी बनना है अगर देवता बनना है तो। बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम्हारे चेहरे पर खिलावट होनी चाहिए, मुरझाहट नहीं। कहते हैं मरने के समय भीष्म पितामह को अर्जुन ने गंगा जल पिलाया। अरे तुम भी यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है, ज्ञान अमृत पिलाया जाता है। यह बच्चों की आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि कोई याद करावे तब शरीर छोड़ने के समय आप ही याद आवे। माँ में कम याद करो,
बिगर किसी की मदद के बाप को याद करो, कमीशन उसका मत बनाओ, इतनी सद्भावना मत रखो। और ये सब कब होता है? स्वतः ही याद किसको आती? हे अर्जुन, जो चिरकाल से मुझे भजता है, चिरकाल यानी बहुत काल से मुझे याद करता है, वही अंत में मुझे स्वतः ही प्राप्त होता है। तो अभ्यास करो, अपने आप फिर सब ठीक हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप ही आदत पड़ जानी चाहिए, ऐसे नहीं कोई याद करावे। शरीर छोड़ने के समय आप ही याद आनी चाहिए, बिगर किसी मदद के बाप को याद करना सीखो। देखो उस समय पूरी याद चाहिए, लव चाहिए परमात्मा के साथ, तभी नंबर 1 सतयुग में जाकर के पद प्राप्त कर सकेंगे। सतयुग में बच्चे भी फूल जैसे होते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, कल्प पहले भी गुलगुल बनाया था, अभी भी बनाने आया हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को कितना आसमान पर चढ़ाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप अपने बच्चों को पकड़ो कितना बड़ा हो गया कहते ना, ऐसे ही बाबा हमें कितना ऊंचा उठाने आया है, अपने से ऊंचा उठाने वाले बाबा। गीत सुना बाबा का, सुन लिया करो कभी कभी। तुम अपने आप धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। बाबा कहते हैं जिन्न बनो, जिन्न, उसको काम दे रहा ऊपर चढ़ो ना, तो मन बुद्धि को भी क्या काम दे दो, ऊपर जाओ बाबा के पास, फिर नीचे आ जाओ। तो बाबा कहते हैं जिन्न बनो। एक कहानी भी है, तुम बच्चे जानते हो, बहुत खुशी होनी चाहिए, अभी हमारा बाबा आया हुआ है, इतनी खुशी होनी चाहिए, है ना? जो रियल खुशी है वो विवेकवान भावनात्मक बुद्धि दोनों का जो बैलेंस रखते हैं वही प्राप्त कर सकते हैं, है ना? ये बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं बहुत खुशी होनी चाहिए, हमारा बाबा आया हुआ है। तुमको कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मुझे पहचानते हो? बाबा बच्चे मुझे पहचानते हो? अरे मैं तुम्हारा बाप आया हुआ, मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कह कह के पुकारते रहे, अब मैं तुम्हारे समक्ष आया हूँ, पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य कर रहा हूँ ज्ञान के द्वारा। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, जानते हो हम गॉडली स्टूडेंट हैं। अगर ये स्मृति आ जाए, सिमरण चलता रहे तो भी रोमांच खड़े हो जाए। तुम बच्चों को बाबा ज्ञान का गर्भ धारण करवा रहे हैं। ज्ञान धारण जब तक नहीं होता तब तक उसका फल भी कैसे मिलेगा? बाबा कहते बच्चे निरंतर दादे को याद करो, उसको, शिव बाबा को। अब यहाँ पे बाप कौन हो गया? ब्रह्मा बाबा, अलौकिक और पारलौकिक। जो ब्रह्मा बाबा का भी बाबा है, दादा हो गया हमारा। दादे को याद करो। बाबा मत देते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है, इसको त्यागो। ये दुनिया तो है ही मृत्यु लोक, इसको वैश्यालय कहा जाता है। राम आकर के शिवालय बनाते हैं, जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य होता है। जहां राम ता काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। जैसे प्रकाश और अंधेरा एक साथ नहीं रहते, ऐसे ही जहां विकार होते हैं वहां निर्विकारी दुनिया नहीं होती। यानी सत्युग त्रेता निर्विकारी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया। और ये दुनिया बाबा कहते हैं वैश्यालय है। अगर गहराई से देखो तो वाकई में वैश्यालय नहीं है, ये महा 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 वैश्यालय ऐसा दिखता है। पहले कहा करते थे, एक एरिया होता था गाने बजाने वालों का, एक टाइम होता था। अभी हर व्यक्ति की पॉकेट में सब कुछ पड़ा हुआ है, शिवालय भी है उसमें, वैश्यालय भी है। तो बाबा कहते हैं बहुत बुरा समय है, और भी आएगा, उसके लिए तैयारी करनी है। बाबा के हम बच्चे, बाबा हमें बना रहा है शुद्ध श्रेष्ठ। बाबा कहते हैं राम शिवालय बनाते हैं। जानते हो कैसे बाप आकर के कार्य कर रहे हैं? बाबा कहते हैं सभी को समझाओ, किसी एक बड़े व्यक्ति को भी समझ में आएगा तो सारा प्रचार कर देगा। गरीब की तो कोई सुनते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले हैं, स्कूल एक ही है, टीचर एक ही है, बाकी पढ़ने वाले तो नंबरवार होते ही है, इसमें क्या आश्चर्य का ना। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी रूहों की मीठे बाप दादा आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। बाबा ने कहा वरदान में निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट लेने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। बहुत जरूरी है मन और बुद्धि का संतुलन। निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट लेने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव।
बाबा ने आज जीवन जीने की बहुत अच्छी कला इस वरदान में दे दी। सुनो, बाप दादा कहते सदा विजयी बनने का सहज साधन है इस ब्राह्मण जीवन में विशेष। कौन सा? एक बल, एक भरोसा, दूसरा कोई नहीं। बड़ा बाबा बैठा है। ब्रह्मा बाबा के जीवन काल को पढ़ो, कितनी बड़े बड़े पेपर आए, बाबा के चेहरे से मुस्कुराहट नहीं। दादियाँ कहती थी बाबा वो अभी कुछ, अरे बच्ची बड़ा बाबा बैठा है, कमाल है। वो सीन याद करो, शब्द याद करो बाबा के। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कोई ऐसी बात आए तो ये बात याद आ जाए कि हमारा बड़ा बाबा बैठा हुआ है। बाबा कहते हैं एक बल एक भरोसा, एक में भरोसा है तो बच्चे बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है। दुनिया में भी जिस कोई व्यक्ति एक दूसरे पर निश्चय, किसी काम को निश्चय कर लेता है फिर निश्चिंत हो जाता है, नहीं तो क्या होगा कैसे होगा उसमें अटका रहता है। बाबा कहते हैं निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और स्थिति निश्चिंत रहती है। हर कार्य में ऐसा व्यक्ति सफल होता है क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यानी यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार क्या हुआ? निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति। ठीक है ना? काहे की चिंता? चिंता करे चेत राम। जो बाबा के भी बने नहीं, जो राम के बने नहीं, हम क्यों करें? हम तो उस चिंता हरण की संतान है। सुना, एक मंदिर है मथुरा में, गया था मैं, तो उसमें लिखा था चिंता हरण मंदिर। मैंने किसका है देखा, शिव बाबा शिवलिंग बना हुआ है। वाह मीठे बाबा वाह, अरे वाह। लेकिन अपनी चिंताएं हम दे तो सही, हरे तो तब जब हम दें, हम देना भी चाहें। उसका एक नाम चिंता हरण भी है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, फॉलो फादर करो, कदम पर कदम रख करके चलो, बस सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजय रतन बन जाएंगे। बाबा ने कहा उन आत्माओं को भी सब कुछ भगवान देता रहता है, तुम बच्चों को सब कुछ मिलता रहेगा, योगियों को सब मिलता रहता है। स्लोगन, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। पहले भावनाएं होंगी सबके प्रति, तब तो एक्ट लोकली करेंगे ना, ग्लोबली पहले माइंड तो बने। मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए, हम ही हैं वो। तुमने ही 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया, बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। तो आज संकल्प करें हम, कुछ भी हो जाए आज पूरे दिन खुश रहना है। हा 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 वाला खुश नहीं। राम कैसे मुस्कुराते थे, श्री कृष्ण की मुस्कुराहट वाली खुशी, इंटरनल आंतरिक। वो हंसना ठाके मार कर तो रावण और कंस का दिखाया है। हम तो देवत्व धारण करने वाली आत्माएं हैं अंदर ही अंदर। जो मिला है उसे भी सिमरण करते रहो, जो मिलने वाला है उसे भी याद कर करके मुस्कुराते रहो, खोए रहो उसी धुन में। आज यही संकल्प लेंगे, मैं आत्मा खुश नसीब हूँ, सदा खुश रहने वाली हूँ। चलिए, आप सभी को आज के खुश नसीब दिवस की बहुत बहुत खुश नसीबी से संपन्न हमारी तरफ से शुभ भावनाएं स्वीकार हों। ओम शांति।